कोई विक्रेता कोई वस्तु का अंकित कीमत से 5% पर कटौती पर बेच देता है। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है और कितना अधिक है 12%, तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा 112। इसमें 5% कटौती करेगा तो 5% कटौती करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 106.4 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसका वैल्यू किसके बराबर के है 532 के बराबर है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर अब बोलिएगा कि 106 कैसे है, तो देखिए 112 के 5% निकालेंगे बटा 100 कर देंगे। अब देखिए जब इसको काटिएगा जो आंसर आएगा उसको घटा देंगे तो कितना आएगा 8 पंचे 5 दूना 10, एगो जीरो से एगो जीरो कट का, अब 5 इकाई 5 एक हासिल 6, अब 5 इकाई 5 यानी 5.6 आएगा। जब 112 में से 5.6 घटाइएगा तो 104 आएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 532 के बराबर। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो एक का वैल्यू निकालना है। जब ये जीरो यहाँ से उठ का तो इधर जाके बैठ का, यहाँ पर जीरो। समझ में आ गया। इसको 4 से काटिए, 4 दूना 8, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 इकाई 4 यहाँ पर और 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12 जीरो। समझ में आ गया। और 19 सत्ते 133 यहाँ पर हो जाएगा 70। इसको काटेंगे तो अभी कितना से 19 इकाई 19, 19 चौक 76 और इसको 7 से कटका तो यहाँ पर 2 बराबर 10 अटका और दोनों साइड 50 से गुना करता तो इधर हो जाता 100 और इधर कितना हो जाएगा 500। समझ में आ गया। तो इधर 500 आपका आंसर आ गया क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, 750 रुपीज़ के चीज़ के टीन पर 8% का छूट देता है। देखिए ये 750 रुपया हो गया, 750 रुपया, इस पर 8% छूट मिलता है। और फिर यहाँ पर बोलता है 1250 के बटर पर कितना छूट मिलता है 20% छूट मिलता है। तो क्या गो है 5 गो यहाँ पर गुने 5 टीन और 3 बटर। समझ में आ गया। इसको हम अनुपात में ले लेते हैं, अनुपात में है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए एगो जीरो से एगो जीरो कट का, 25 तिया 75, 25 पर से 105, 5 से 5 कट का, 3 से 3 कट का, तो 1 अनुपात 1 अटका, मतलब 1 अनुपात 1 आ गया। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा है, यहाँ सिंपल है, दोनों को जोड़ देंगे 28 और 2 से भाग कर देंगे, डिविएशन भी सी लगाया है ना, तो 1 गुने 8 कीजिए फिर प्लस, फिर 1 गुने 20 कीजिए फिर प्लस और ये दोनों को जोड़ के भाग कर दीजिए तो वही आंसर आ जाएगा, यानी कि 14%। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत इतने रुपीज है जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स भी शामिल है, तो उस वस्तु की अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए 20% छूट देगा तो कितना हो जाएगा 80%। 80 का जब आप 5% निकालिएगा तो 4 आएगा। अभी हम परसेंट निकालने के लिए बताए हैं, चलिए हम निकाल देते हैं। इधर मतलब परसेंट हटाएंगे, बट्टा में 100 आ जाएगा, एगो जीरो से एगो जीरो हटका, 8 पंचे 40 आता, 40 आता तो एगो जीरो से एगो जीरो हटका यानी 4 आता, तो 4 को क्या करेंगे 80 में जोड़ देंगे। समझ में आ गया। 80 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। 84 का वैल्यू कितने के बराबर है 30 24 के बराबर है। तो इसको 4 से कटका तो 21 अटका, फिर यहाँ पर 7 चौक 28 पटका, 4 पंचे 20 अटका और 6 चौक 24 अटका। समझ में आ गया। और फिर इसको 7 से हटका तो 7 3 21 आता, 7 इकाई 7 जीरो, 7 8 56। समझ में आ गया। 7 8 56, 3 से कटका तो 3 तिया 9 और 6 18, दोनों साइड 100 से गुना करता तो इधर 3600 अटका। समझ में आ गया। 3600 आ गया, कितना 3600 आपका क्रय मूल्य आ गया। तो इस प्रकार इसको सोल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की चिन्हित कीमत 800 रुपीज़ है और इसे 19% की छूट पर बेच दिया जाता है। यदि 8% का लाभ होता है तो उस वस्तु की चिन्हित कीमत क्या है। यानी समझ रहे हैं क्या, मतलब एक वस्तु की चिन्हित कीमत 800 है, ठीक है, और इससे 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि मतलब ये 100 का वैल्यू है, यदि 8% का लाभ होता है तो लागत मूल्य से कितना परसेंट ऊपर अधिक। देखिए यहाँ परसेंटेज का काम, इसका कोई वैल्यू नहीं 800 का। देखिए MP से CP का आपको रेशियो आता है MIC, लिख दिए शॉर्टकट में आप समझिए। तो देखिए कितना लाभ होता है 8 तो 108 लिखता, कितना हानि होता है 19, तो 100 में से 19 घटका तो कितना अटका 81 अटका। तो इसको कटका 9 इकाई 9, 9 दूना 18 और 9 नमा 81, फिर 4 तिया 12, 4 सटका, यहाँ पर 3 अटका यानी 4/3। तो CP आपका 3 है, 3 पर कितना ज़्यादा है 1/3 को कितना कहते हैं 1/3 को 33.1/3, मतलब ज़्यादा वस्तु से कीमत की गई है। तो इस प्रकार आप बढ़ा सकते हैं। 875 रुपया में एक वस्तु 12.5% छूट
के साथ बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सबको यहाँ पर करना क्या है, MP बराबर CP बराबर SP कर देंगे। क्या कर देंगे, MP बराबर सबको बराबर कर देना है, समझ में आ गया। तो बराबर कैसे करेंगे, कितना का छूट देता है, 12.5% को 1/8 बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, 1/8। तो M गुने 1 छोड़ देगा तो 7/8 में बेचेगा, ई समझ में आ गया। बराबर C का मतलब 12%, 12% का मतलब हो जाएगा 4 तिया 12, 25 चौका 100 यानी 28/25, समझ में आ गया। 28/25, 7 चौक 28, 7 आ जाएगा, 8 चौक 32 यानी कि MP आपका आ गया 32, CP आपका इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 25। कितना ज़्यादा करता तो अथी 25 यानी 7 ज़्यादा करता, 25 पर 7, 1/25 को 4% बोला जाता है। तो 7 चौक 28 यानी कितना 28% हो जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 रुपीज़ यानी 1000 रुपये के कुकीज़ पर कितना, 1000 रुपया के कुकीज़ है, ठीक है। 1000 रुपीज़ कुकीज़, 1000 रुपीज़ के कुकीज़ पर इसको अच्छा से लिख देते हैं। देखिए 1000 रुपये कुकीज़ पर 10% की छूट देता है। और बोलता है 400 के चॉकलेट पर कितना का छूट मिलता है, 8, समझ में आ गया, 8 का छूट मिलता है। तो बोलता है कि 2 कुकीज़ और 3 चॉकलेट गुने 2 कुकीज़ 3 चॉकलेट। देखिए ये 400 है, 2 जीरो से 2 जीरो हटका, समझ में आता, 2 का ही 2, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर 5 आ जाएगा यानी 5:3 आ गया। कितना आ गया, 5:3 आ गया, 5:3 आ गया, समझ में आ गया। अब चलिए 5:3 आ गया तो सिंपल क्या करना है, ये सब कट गया हुआ है तो कितना 2 ज़्यादा है, यहाँ पर 8% प्लस 2% लिख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 5 दूना 10 करेंगे, 10 आई दोनों के जोड़ के भाग कर देंगे तो 5 और 3 8, 8 से इसमें भाग कर देंगे, इधर 8% तो हैवे करे आपका, है ना। तो इसका मतलब 1.5 आएगा, इधर इसमें 8% इसमें जोड़ दीजिएगा तो 9.5 आ जाएगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जब किसी वस्तु को अपने चिन्हित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। यदि चिन्हित मूल्य पर इतने की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना % लाभ होगा। तो आप सक्सेसिव लगा सकते हो, समझ में आ गया। देखिए 25 का लाभ होता है तो 25 प्लस में लिखाएगा, समझ में आ गया। 9.6 माइनस में लिखाएगा क्योंकि छूट देता है। 9.6 गुने 25 ऊपर लिख देते हैं, स्पेस कम है, बट्टा 100, समझ में आ गया। देखिए 25 चौका 100, 4 आएगा, 96 4 से भाग कीजिएगा तो 2.4 आएगा, ऊपर लिखते हैं 2.4 आएगा। और 2.4 ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, ये दोनों माइनस में, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 25 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 13%, समझ में आएगा। तो उस बंदा को क्या होता है 13% का प्रॉफिट होता है। सुजाता लागत मूल्य से 36% ऊपर एक वस्तु को चिन्हित करती है और चिन्हित मूल्य पर 60 की छूट देती है, नुकसान कितना होगा। अब सक्सेसिव लगा देना है। देखिए इस 36 प्लस में लिखाएगा, 40 माइनस में लिखाएगा, फिर माइनस लिखाएगा 40 गुने 36, समझ में आ गया, बट्टा 100 कर दीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो हटका, समझ में आता। और ये क्या करेंगे, ये -4 है, यहाँ पर आ जाएगा इसका सोल्यूशन, इसको गुना कर देंगे। 6 चौक 24 के 4, 4 तिया 12, 2 14 और यहाँ पर पॉइंट पहुँच जाएगा 14.4। और दोनों को जोड़ देंगे, ये भी माइनस में, तो 18.4 चलाएगा। कितना चलाएगा 18.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, X रुपीज़ की छूट देने के बाद एक दुकानदार 17% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट ना देता तो उसे 33% का लाभ होता। यदि क्रय मूल्य इतने रुपया है तो X का मान क्या होगा। देखिए कितना उसे लाभ होता है, मतलब अंतर कितना है 16 का लाभ होता है, समझ में आ गया। 16 का मतलब उसको लाभ होता है जब 17% ये अति कर देता है तो 16% का मतलब 4 चौका 16, 16 इधर आ जाएगा 25, 25 का वैल्यू 775 है तो एक का वैल्यू 29 आ जाएगा। तो 4 से गुना कर दीजिएगा 29 में तो 116 आ जाएगा। क्वेश्चन है, फिर से समझिए। X रुपीज़ की छूट देने के बाद एक दुकानदार 17% का लाभ कमाता है। कितना का लाभ कमाता है 17%, X छूट दे दिया। यदि वह छूट ना देता तो उसे 33% का लाभ होता है। तो देखिए कितना अंतर है, 60 का अंतर है, 16 का अंतर है। तो 16 का मतलब कितना होता है 4/25 यानी 25 का वैल्यू होता है, यानी कि 4 का छूट देता था, क्या करता था 4 का X का मान छूट देता था, तो रुपीज़ में 116 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपीज़ है, उससे 288 में बेचा जाता है। यदि 4% का नुकसान होती है तो वस्तु की लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित किया जाए। 4% का मतलब कितना होता है 1/25, यानी बेचता है कितना में है 24 में। 24 का वैल्यू कितना है 288, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 24 का 24, 24 दूना 48, 12 आ गया। तो 25 सीपी कितना आ जाएगा 300, 25 गुने 12 300 आ जाएगा। तो कितना परसेंट अधिक है तो देखिएगा तो आप 15% अधिक है, यानी यहाँ पर ऊपर लिख सकते हैं 15/300, 15/300 काटिएगा तो 15 दूना 30, 1/20, 1/20 का मतलब 5%। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुराग ने 21% छूट देकर एक शर्ट बेची जिसमें 12% का लाभ हुआ। यदि शर्ट का अंकित मूल्य इतने रुपीज़ है तो देखिए MP से CP का रेशियो आता है MP और ये हो गया CP। कितना लाभ होता है 12%, 112। कितना छूट देता है 21, तो 21 घटेगा तो 7/9 आ जाएगा। समझ में आ गया। 7/9 आ जाएगा। तो क्या बोलता है यदि शर्ट का अंकित मूल्य इतने है, यानी 112 का वैल्यू कितना है 112 का वैल्यू इतना है। समझ में आ गया। तो इसमें कितना गुना है 6 गुना है, यानी 60 गुना है। जब 112 में 60 से गुना कीजिएगा तो 672 आ जाएगा। तो सिंपल क्या कर देना है 60 से इसमें गुना कर देंगे। कितना से 60 से गुना करेंगे तो देखिए गुना करेंगे तो 0 के 0 रहबे करेगा। 9 छक्के 54 के 4 हाथ में 5, 7 छक्के 42, 42 और 5 47, 47 40 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। जैसे ऑप्शन ए यहाँ पर दे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी वस्तु का लागत मूल्य x रुपीज़ है, इसे 200% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। लागत मूल्य कितना है 100 रुपया मान लेते हैं और 200 बढ़ाकर अंकित किया जाता है, यानी 300 किया जाता है। 25% का छूट देता है। 300 पर कितना का छूट देता है 25% का छूट देता है। तो 25% इसका निकालिएगा तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी 7 चौक 28 और 4 पंचे 20, 75। 300 में से 75 घटा दीजिएगा तो 225 रुपया आ गया। 225 रुपया में क्या करता है बेच देता है, लेकिन यहाँ पर बोलता है 225 का वैल्यू 540 है। तो x का मान क्या है तो कितना मान है 100। एक का वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 225। समझ में आ गया। दोनों साइड 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 25 से काटेगा 9, इधर हो जाएगा 4, 9 छक्के 54, 6 0, 60 गुने 2 कीजिएगा तो 240 आ जाएगा। 60 गुने 4 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से X% ऊपर चिन्हित करता है और चिन्हित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि लाभ 5% है तो x का मान क्या होगा। देखिए लाभ है 5% तो 105 हो जाएगा। MP/CP का रेशियो ले रहे हैं और कितना का अधिक छूट देता है और चिन्हित मूल्य पर 30 की छूट, यानी 70 हो जाएगा। इसको कट का कितना से कट का 5 दूना 10, इधर हो जाएगा 14 पंचे 70। और फिर इसको काटेगा तो 3/2 तो क्या है तो x का मान निकालिए। एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से X% ऊपर चिन्हित करते हैं तो कितना परसेंट अधिक चिन्हित किया 2 पर 1 ज़्यादा किया, यानी 1/2 को 50% कहा जाता है। समझ आ गया। 1/2 को कितना कहा जाता है 50% कहा जाता है। ये फ्रैक्शंस आपको याद रहना चाहिए। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 16.2/3 की छूट देने के 40% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपीज़ है तो उस अंकित मूल्य से कितना अधिक किया था। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे सबको मान बराबर कर देंगे MP/CP को, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर अथी बोला है, क्या बोला है मतलब कि फ्रैक्शन बोला है, इसीलिए हम यहाँ पर MP/CP का देखिए 16.2/3 को 1/6 कहा जाता है। तो 1/1 छोड़ देगा तो 5/6 में बेचेगा। और कितना 60 2/5 बोला जाता है। 40 पूर्णांक को 2/5 यानी 7/5 7/5। समझ में आ गया। तो 742 MP का, इधर 25 हो जाएगा आपका CP का रेशियो। समझ में आ गया। तो क्या बोलता है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपया है, 25 का वैल्यू 8,000 तो एक का वैल्यू 8 चौक 32, 320 कितना ज़्यादा है 15 2 17, 17 गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा 0, 17 34, हाथ में 3, 17 51, 51 51 3 54, 54 40 आंसर आ जाएगा। 54 40 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि किसी वस्तु
का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और उस वस्तु का अंकित मूल्य पर छूट 12% की देता है, तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य के ये निकालिए। कितना है? 47 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सॉरी देखिए 32% MP का CP वाला रेशियो आता है ना आपको 132 अति कितना छूट 132 छूट कितना 12% यानी 88 आ जाएगा। कितना से कटेगा? 11 से कटेगा। हाँ 11 का 11 11 दूना 22 और 11 88 यानी 4 तिया 12 4 दूना 8 3:2 आ गया। कितना आ गया? 3:2। किसका रेशियो का पूछा है? लागत मूल्य, तो CP हो जाएगा 2 और इसके बाद अंकित मूल्य, तो 2:3 आ गया। सही बात समझ में आ गया, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 16 की छूट के बाद एक वस्तु को 73 रुपये में बेच देता है। इसके बावजूद उसे 32% का लाभ होता है। यदि वह 19% की छूट पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 16 का छूट के बाद एक वस्तु 16 के छूट पर बेचता है तो उसके बावजूद 32% का लाभ। 16 का छूट देगा 84 पर 32 का लाभ होता है। तो 9 का छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 91 का वैल्यू निकालना है। 1 का वैल्यू 32 बट्टा यहाँ पर 84 हो जाएगा। दोनों साइड 91 से गुना कर देंगे, काट छाट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए काट देते हैं। 8 चौक 32, 4 से पहले काटते हैं 21, 8 चौक 32, 7 तिरी 21 और 13 सत्ते 91, 13 8 104, 3 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रेडियो की अंकित कीमत मूल्य 80 रुपीज़ है। दुकानदार इस पर 11 की छूट देने के बावजूद 80 की लाभ मुनाफा कमाता। यदि कोई छूट नहीं देता तो कितना मुनाफा होता? मतलब कितना मुनाफा होता? तो देखिए सबसे पहले इसको बराबर करेंगे। कितना का छूट देता है? 11। 11 का मतलब कितना हो जाएगा? 11 का मतलब हो जाएगा 11/100। 11 का छूट देगा तो 8 9 कितना हो जाएगा? 8 9 बटा 100। इधर MP है, इधर CP हो गया 23, 8 दूना 16, 8 दूना 16 3 19, हाथ में 1, 8 दूना 16। देखिए 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 3 जोड़ देंगे तो 17 19 इतना आ गया और 800 हो जाएगा। 800 जोड़ेंगे तो ये 900 हो जाएगा, बट्टा में 800। समझ में आ गया? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 11 से ही कट जाएगा 779। तो 11 से कट गया, यानी इधर आ जाएगा आपको 8/11 अनुपात 8 तो 3/8 मतलब कितना ज़्यादा है? 3। तो इससे बोला जाता है 37.2/3। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 की छूट देने के बाद भी एक दुकानदार अभी भी 19% का लाभ कमाता है। यदि अपने CP से 70 रुपये अधिक अंकित करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए 16 की छूट देता है 19 का लाभ तो 119 हो जाएगा। 16 का छूट 84 आ जाएगा। इसको कितना से काटिएगा? चलिए 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे। सबसे पहले 7 से काटिएगा तो 7 1 7, 7 7 49, 21 अनुपात 21 अनुपात इतना है। तो बोलता है कि यदि वस्तु CP से 70 रुपये अधिक है, लेकिन अधिक कितना है? 5। 5 का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है? 1350। 5 का वैल्यू 1350। 4 है, कितना अधिक है? 4 है अधिक। 4 का वैल्यू उतना है तो 1 का वैल्यू 4 तिया 12, 4 तिया 12, 50 से नहीं कटेगा। अच्छा इसको हम इस प्रकार सोल्व कर